ब्लॉग। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब राम का मुंडन होने जा रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी हम लोग निकल चुके हैं और मंदिर में ये मुंडन का कार्यक्रम होगा। तो सारा कुछ मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो शुरू से लेकर एंड तक मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो हम सभी सिस्टर बैक सीट पर बैठे हुए थे और मम्मी बेटू के साथ में आगे बैठी हुई थी। बेटू तो सो ही गया था। इसको ना जब भी ये गाड़ी में बैठता है तो बहुत ही जल्दी इसको नींद आ जाती है और आज तो मैं इसको देख रही थी तो बहुत ही बुरा लग रहा था इसके बालों को देख कर कि कुछ देर में सब कट जाएंगे, कैसे कटवा दूँ। बट जो रिचुअल्स हैं वो तो निभाने पड़ते ही हैं, उसको तो कोई बदल नहीं सकता है। तो हर चीज़ खुशी खुशी करनी चाहिए और हम लोग भी हैप्पी जा रहे हैं और देखते हैं राम का मुंडन के बाद में लुक कैसा रहता है। सो ये भी थोड़ी सी ड्राइविंग कर रहे हैं और ये हम लोग यहाँ पर अभी रास्ते में रुके हुए हैं। थोड़ा सा सामान लेना था क्योंकि वहाँ पर मंदिर में थोड़ा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग थोड़ा रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि वहाँ पे ना कन्या भोज कराना है, तो डिस्पोजल वगैरह ले रहे हैं यहाँ से। तो इसीलिए थोड़ा सा रुके हैं और यहाँ से ख़रीद कर फिर हम लोग सीधा मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर कन्या भोज कराएंगे और फिर उसके बाद जो स्थान है वहाँ पे जाके इसका मुंडन करवाना है। और ये भी सोकर उठ गया है, तो देखो कैसे एकदम ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है और ड्राइविंग करने के लिए एकदम तैयार है। और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बस ड्राइविंग करनी है। पता नहीं ये कोशिश कर रहा है कि ये चल क्यों नहीं रही है, तो पूरी ताकत लगा रहा है अपनी, उसको प्रेस कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, बट उससे चल नहीं रही है। सकते हैं, चल सकते हैं क्या? कि आप ही परमिशन दोगे? इतनी ताकत लगा दी उसने, झोंक दी बेकार भैया तो नहीं रुक रहे बिल्कुल भी, बेटे तो बिल्कुल नहीं रुक रहा। अब तो नहीं रुकूंगा मैं, किसी के लिए नहीं रुकूंगा, किसी के लिए भी नहीं रुकूंगा, किसी के लिए भी नहीं रुकूंगा, है ना? अरे बॉश बेटे के बॉल जुल्फे, ये जुल्फे पता चल रहा क्या आप गंजू होने वाले हो? हैं बेटू, गंजू होने वाले हैं क्या? चू और आज इसके बालों को देखकर और ये और भी ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहा है। वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ जाने लगती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। बट आई एम वेटिंग कि मुंडन के बाद में इसका लुक कैसे लगेगा, ये तो वो भी देखने का इंतज़ार सबको है, कैसा लगता है। तो अभी बातों ही बातों में हम लोग मंदिर भी पहुंच गए और पता भी नहीं चला। जब फैमिली के साथ में जाते हैं ना तो कुछ रास्ते का पता नहीं चलता है। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है और ये पहाड़ों के बीच में मंदिर है। तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो पहले तो मैं बहुत जल्दी चढ़ जाती थी, लेकिन अभी तो मुझे चलने में बहुत थकावट महसूस हो रही है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मंदिर पर और ऊपर चढ़ रहे हैं। काफ़ी ऊपर है मंदिर, सब थक रहे हैं चढ़ते चढ़ते। जो अपने बेटे को लेके चलो, माँ हो उसे ये बजाना है। आंखें देखो कैसे कर रहे हैं, बजाओ।
बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तो ये है देवी जी का मंदिर और ये पहाड़ों के बीच में ही है, काफ़ी ऊपर। तो अब बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रसाद चढ़ाऊँगी, नारियल वगैरह फोड़ेंगे और थोड़ी सी पूजा करेंगे। बेटू को भी आशीर्वाद दिलाएंगे और मैं भी आशीर्वाद लूँगी। जय भैया, जय भैया, हम खूब बड़े हो जाए, खूब होशियार हो जाए, हैं? जय जय माता रानी के जय जय करो, जय 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 माता रानी। जे कल से नवाज आए हैं भैया ऐसे बार बार ठीक है बस लो बाहर निकाल तो ये क्लिप मुंडन के जस्ट थोड़े ही देर पहले की है, तो मैंने सोचा कि अच्छे से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। भले ही कितनी सारी वीडियोस हों, कितनी सारी फ़ोटो हों, पर मन तो भरता ही नहीं है। तो बस हम लोग उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोगों ने बोला हुआ था कि यहाँ पर मुंडन करवाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अगर पहले बोल देते हैं तो वो सब वहीं पर ही करवाना पड़ता है। तो बस थोड़ी ही देर में मुंडन का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो मुंडन होने से पहले जहाँ पर भी बैठना है तो वहाँ पर चौक पूरा जाता है। तो यहीं पर मंदिर भी है, तो सबसे पहले यहाँ पर चौक पूरा। ये मेरी मासी हैं, पीछे मामी बैठी हुई हैं, तो ये चौक पूर रही हैं। फिर यहीं पर बैठकर मुंडन करवाया जाएगा। और मुंडन करवाने से पहले बोला जाता है कि पैर खाली, मतलब महावर और या फिर आलता जो भी लगाना हो वो लगाएं। तो जल्दी जल्दी में मैं घर से लगाना भूल गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे हैबिट भी नहीं है लगाने की। घर पर ही आती हूँ तो तभी लगाते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर मेरी मामी ने मुझे ये महावर लगाया हुआ था। तो फिर इसके बाद में बस मुंडन की जगह पर बैठेंगे। तो ये देखो, बेटू तो सो ही गया है, क्योंकि सुबह से वो थक चुका था गाड़ी में उछल कूद करते हुए, और बस दूध पी के वो सो गया। और थैंक गॉड कि वो सो गया, वरना वो ना किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता अपने सर पर। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे वो मुंडन करवाएगा, क्योंकि जब मैं चोटी करती हूँ ना तभी वो इतना रोता चिल्लाता है। मतलब सब कुछ कर लो लेकिन उसके बालों में हाथ मत लगाओ, और उसको कपड़े पहनने में भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो अभी जनाब इतनी ज़्यादा गहरी नींद में सो गए हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मुझे डर लग रहा था कि वो पानी से थोड़ा बालों को गीला कर रहे हैं तो कहीं उससे वो जाग ना जाए, और अगर जाग गया ना तो बहुत ही मुश्किल है उसका मुंडन होना। तो अच्छा रहा कि वो सो गया और अच्छी तरीके से मुंडन शुरू हो गया। जब उसके बाल कट रहे थे ना तो बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे, बट ऐसे सबके सामने अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे ही बच्चे का अकेले मुंडन नहीं हो रहा है, सबके हो चुके हैं। तो बस शुरू हो गया है ये कार्यक्रम, और थोड़ी ही देर में आप इसका एक नया ही लुक देखोगे। तो ये सोते सोते इसका मुंडन हो गया, और धीरे धीरे करके उन्होंने इसका पूरा सर ही साफ़ कर दिया और इसको पता भी नहीं चला। अगर ये जाग जाता तो मुश्किल है कि 2 घंटे में भी इसका मुंडन हो पाता, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये सो गया और इसका धीरे धीरे सारा मुंडन भी हो गया। और मुझे डर लग रहा था कहीं उसको ब्लेड वगैरह लग ना जाए, बट उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया।
तो सामने सामने से सारे बालों को उन्होंने क्लीन कर दिया था और फिर ये फोरहेड पर थोड़े थोड़े से बाल दिख रहे थे, तो मैंने बोला कि ये भी क्लीन कर दो। तो वो बोल रहे थे कि जितना ब्लेड चलाएंगे तो उतने ही ज़्यादा हेयर ग्रो होंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है रहने दो, बस पीछे के रह गए थे, तो ये पीछे के भी क्लीन हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। और अभी भी बेटू सो ही रहा है। और जितने भी बच्चे आए हुए थे सब लोगों ने घेरा बनाकर वहाँ पर बैठ गए कि बस अब उसका मुंडन हो गया है, अब उसका फाइनल लुक कैसा लगने वाला है। तो बस देखते हैं कि अब वो कैसा लगने वाला है। थोड़े से ही बाल रह गए हैं उसके। तो उसके सारे बाल अब निकल चुके हैं और जो भी बाल होते हैं ना तो वो एक आटे की लोई में रखने पड़ते हैं। बिल्कुल भी उसके बालों को फेंकना नहीं है, एक भी बाल इधर उधर ना हो जाए, और उसको आटे की लोई में बंद करके रख दिया जाता है हमारे यहाँ पर। और फिर जो नदी वगैरह होती है ना उसमें डाल देते हैं। तो मुंडन हो गया, ये सभी लोग उसकी निछावर वगैरह कर रहे थे। और मुंडन होने के बाद में ना बालों पर घी और हल्दी का लेप लगाया जाता है। हल्दी क्योंकि एंटीबायोटिक होती है, तो ये जो इन्फेक्शन वगैरह अगर ब्लेड से जलन हो रही है ना तो वो सब नहीं होती है, तो उसका लेप लगाया जाता है। साथ ही में जो लोई जिसमें बालों को रख दिया था सारे बालों को, उसको अच्छी तरीके से सर पे रब कर लेते हैं, जिससे जो भी थोड़े बहुत और बाल रह गए हों तो वो भी उसमें आ जाते हैं। तो मुंडन के बाद में कन्याएं करवाई हुई थी, तो जो भी लड़कियां थी तो उनको बिठाल के कन्या भोज करवाया। उसमें मेरी सिस्टर्स भी थी और यहाँ पर मैं बेटू को लेके बैठी ही हुई थी, अभी भी वो सो रहा है। कन्या होने के बाद में मैंने सभी के पैर छुए, मम्मी ने भी छुए और सबको 10-10 रुपए दिए। कुछ क्योंकि बाहर गए थे तो कुछ लेके नहीं जा पाई मैं, तो इस तरीके से ये सारा कार्यक्रम हुआ वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि मुंडन बहुत अच्छे से हो गया। बेटू सोता रहा और मुंडन के बाद में उठ गया और उसको पता ही नहीं चला कि मेरे बाल कट गए। और मुंडन के बाद में ये और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था मुझे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब मुंडन हो गया तब उसके बाद में ये और भी प्यारा और भी क्यूट लगने लगा। सबको ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो हंस भी रहा था, खेल भी रहा था। अब उसको तो पता ही नहीं है कि उसके बाल कब कट गए। तो इस तरीके से ये सारा प्रोग्राम हो गया और फिर हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियो बनाई। तो ये इनकी सबसे प्यारी मौसी है छोटी, और यहाँ पर ये सब मम्मी लोग बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत खाना वाना हुआ यहाँ पर। तो बेटू का मुंडन हो गया है और बेटू कैसा लग रहा है? अभी निन्नी भी पूरी कर ली है इसने। हाँ, ये कौन है? ये कौन है? चुंदल चुंदल बच्चे कौन है? पकड़ो पकड़ो, खा लो इसको ले लो ना। इसको कैसे पकड़ते हो आप? और बस हो गया आज का पूरा दिन। खूब सारी मस्ती करी इनने और मुंडन करवाते हुए छो गए थे। ये कैसा लग रहा है बताओ? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि बेटू कैसा लग रहा है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तक के लिए बाय बाय।